आज मैं उनके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ जो बहुत ही बीमार है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपनी बीमारी से कभी भी ठीक नहीं हो पाऊँगा, कभी भी अच्छा नहीं हो पाऊँगा। तो मैं उनके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ। इसके पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। तो आज मैं उनके लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ जो बहुत बीमार हैं, क्योंकि देखते हैं हम वचन से कि हिजकिय्याह जो राजा था वो बहुत ही रोगी था, तो परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से चंगा किया। तो आज हम वचन से देखेंगे। यशायाह 38 का 1 से लेकर 5 तक देखेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये ना समझे कि आप ठीक नहीं हो सकते, चंगा नहीं हो सकते हैं। आप कहीं भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप कोई भी बीमारी के अवस्था में है, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर की पुकारिए अपने जीवन में और उस बीमारी को रखिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपको उस बीमारी से ज़रूर आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा बहुत ही रोगी था, वो मरने पर था, परमेश्वर ने उसे क्या दी, आज्ञा भेजा, उपदेशक को भेजा, कहा कि उसके घराने सहित जा करके कहा, अपने घराने से जो तुम कहना चाहता है, अपने मन की बातें अपने घराने से बता दे कि तू मरने पर है। लेकिन वो अपने घर के लोगों से किसी से भी नहीं कहा। वो मन में व्याकुल हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपनी खराई अपने सच्चाई को परमेश्वर के आगे प्रकट किया और बिलख बिलख के रोने लगा। और तब परमेश्वर ने उसकी उस प्रस्ताव की प्रार्थना सुनी, उसकी आंसू को देखा परमेश्वर, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, 15 वर्ष आयु बढ़ा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने बीमारी के अवस्था में हैं, तो आप डरिए मत, आपको भी परमेश्वर आपकी बीमारी से छुड़ाएगा। तो आइए एक और चंगाई का वचन देखेंगे। लूका 7 का 21 से देखेंगे। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधे को आंखें दी। उसी घड़ी परमेश्वर ने क्या किया, बहुत बीमारों को और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से जो ग्रसित था उसे छुड़ाया और बहुत सारे अंधे को आंखें भी दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, दुष्टात्मा की दी हुई बीमारी या कोई भी ऐसे बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तो आइए एक और चंगाई के वचन देखेंगे। लूका 13 का 11 से लेकर 12 तक देखेंगे। वहाँ एक स्त्री थी
जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चली गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको उन जकड़ी हुई बीमारियों से आज़ाद करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उस कुबड़ी स्त्री जो 18 बरस से सीधी नहीं हो पा रही थी, परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसके ऊपर हाथ रखा और वो तुरंत सीधी हो गई, क्योंकि उसके अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा थी और वो किसी भी प्रकार से सीधी नहीं हो पाती थी। लेकिन परमेश्वर ने जैसे उसके ऊपर हाथ रखा तब वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चली गई। तो परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर के पास आपको जाना है, आपको पुकारना है। अपनी बीमारी की अवस्था में, आप हॉस्पिटल में हैं या कहीं भी है, अगर इस वचन को सुनते हैं तो मन से रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए और परमेश्वर से पुकारिए और मांगिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को, जो रोगी था और मरने पर था, वो बिलख बिलख कर रोआ और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी आंसू को देखा। उस प्रकार से उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाने की आवश्यकता है, पुकारने की आवश्यकता है। आप अपनी बीमारी में, अपने उस बीमारी की अवस्था में परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करें, परमेश्वर आप मुझे इस बीमारी से छुड़ाए ताकि मैं चंगी हो जाऊँ, ताकि मैं चंगा हो जाऊँ। परमेश्वर ज़रूर सुनेगा आपकी प्रार्थना को। तो परमेश्वर पिता आप सबको इस वचन के द्वारा आप सबके सारी बीमारी से आज़ाद करे और बहुत बहुत आशीष दे।